आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रमाण सहित बताया था कि किस प्रकार पश्चिमी सभ्यता एक लंबे समय से प्राचीन भारतीय मेडिसिन और लाइफस्टाइल से प्रभावित रही थी। आज उसे आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि मिडिल ईस्ट और अरेबिक जगत भी हमारे मेडिसिनल सिस्टम की प्रशंसा एक बहुत लंबे समय से करता आया है। हमारी सनातन सभ्यता को विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता था, परंतु कुछ प्रमाणों की डायरेक्ट रेफरेंसेस और पुस्तकें मैं आज आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वे बहुत ज्यादा महंगी थी। आप चाहे तो दी गई यूपीआई आईडी के माध्यम से पुस्तकें खरीदने में मेरी सहायता कर सकते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा आवश्यक यह है कि आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए अब प्रमाण देखते हैं। अल-बिरूनी जिनका पूरा नाम था अबू रेयान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी, वो एक ईरानी स्कॉलर थे। 1017 में उन्होंने भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति, विज्ञान और दर्शन पर कई लेख लिखे थे। डॉक्टर एडवर्ड सी सचाउ ने उनके भारत के विवरण को इंग्लिश लैंग्वेज में संजोया। पुस्तक का नाम था अल-बिरूनीज इंडिया। इस पुस्तक के प्रीफेस के पेज 28 के अनुसार मिडिल ईस्ट में पहले से ही चरक संहिता के ट्रांसलेशंस हो चुके थे, तो इससे स्पष्ट है कि अरबिक जगत भारतीय मेडिसिन की पढ़ाई किया करता था। अल-जाहिज भी एक अरबिक स्कॉलर थे। ये एक मुस्लिम थियोलॉजियन थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक लेख लिखे। इनका भी मानना था कि हिंदुओं को मेडिसिन का काफी अच्छा ज्ञान था। चार्ल्स पैलेट ने अल-जाहिज के लेखों और कार्यों को 1969 में इंग्लिश भाषा में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। नाम था द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अल-जाहिज। इस पुस्तक के पेज 197 पर लिखा है कि इंडियंस अलोन पोजेस द सीक्रेट ऑफ मेडिसिन एंड दे प्रैक्टिस सम रिमार्केबल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अतिरिक्त अल-जाहिज ने यह भी लिखा था, इंडियंस वर द ओरिजिनेटर्स ऑफ द साइंस ऑफ फिक्र बाय विच अ पॉइजन कैन बी काउंटरएक्टेड आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड। अल-किंदी जिनका पूरा नाम था अबू यूसुफ याऊब इब्न इशाक अल-किंदी, एक अरबिक फिलोसोफर थे। ये इतने प्रसिद्ध थे कि इन्हें फिलोसोफर ऑफ अरेबिया कहा जाता था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था अखरबद्दीन, जिसे मार्टिन लेवी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसे मेडिकल फॉर्मुलरी ऑफ अल-किंदी कहा गया। द ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इस्लाम में मार्टिन लेवी का यह स्टेटमेंट आता है कि मटीरिया मेडिका का 13% केवल भारत की देन है। वे कहते हैं कि पर्शियन मटीरिया मेडिका में मोर प्रॉपरली बी कंसीडर्ड टू बी इंडियन। इस प्रकार अल-किंदी की मेडिकल नॉलेज का 31% केवल भारत की देन था। अली बी रब्बान अल तब्बारी एक पर्शियन फिजिशियन थे जो बगदाद के कैलिफ के चिकित्सक भी थे। उन्होंने मेडिसिन पर एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा था, नाम था फिरदौस अल हिकमा को 1928 में जुबैर सिद्दीकी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नाम था पैराडाइज ऑफ विजडम। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बुक के लगभग 36 चैप्टर्स केवल हिंदू मेडिसिन को डेडिकेटेड है, जिनमें चरक, सुश्रुत, इन सब का लेखा जोखा है। मैक्स मेयरहोफ एक जर्मन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। वो एक मेडिकल हिस्टोरियन भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 300 पुस्तकें पब्लिश की थी। मैक्स मेयरहोफ के अनुसार अरेबिक मेडिकल टेक्स्ट में बहुत सी भारतीय औषधियों का वर्णन आता है और उन औषधियों के विषय में ग्रीक्स को कोई जानकारी नहीं थी। उनमें सभी औषधियों का नाम संस्कृत में ही था। एंटिक्विटी ऑफ हिंदू मेडिसिन, J.F. रॉयल एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट और मटीरिया मेडिका के प्रोफेसर थे। 1837 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था एंटिक्विटी ऑफ हिंदू मेडिसिन। इस पुस्तक के पेज 153 पर वो बताते हैं कि अरेबिक बुक्स के पर्शियन और लैटिन ट्रांसलेशंस पढ़ने से यह पता चलता है कि इनमें जानकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से ही लिया गया है और इनमें बार चरक का नाम आता है। आशा है कि इन रेफरेंसेस को देखने के बाद आपको अपने पूर्वजों पर गर्व होगा। तो उठिए, अब आपकी बारी है। और हाँ, चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।